मैंने सभी भाई बहनों के माइक बंद कर दिए हैं। तो आइए अब समय है आज के विषय की ओर बढ़ने का। तो आज का विषय जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, आज का विषय है मेरे प्यारे भाई बहनों, बीज बोना क्या है। बीज बोना क्या है। आप लोगों ने ये शब्द बहुत बार कलीसियाओं में सुना होगा, क्योंकि पेंटाकोस्टल मूवमेंट की कलीसियाओं में इसका हर रविवार को सुनने को हमें मौका मिल जाता है। और जब भी हम ऑफरिंग का समय आता है तो पास्टर बोलते हैं अब समय है बीज बोने का, तो अपना अपना बीज बोइए। तो बीज बोना असल में है क्या? ये बहुत गहरी बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इसको केवल रुपए और दान से जोड़ते हैं। आज अधिकतर मसीह विश्वासी भाई बहन बीज बोने का सही अर्थ नहीं जानते हैं, क्योंकि आज केवल प्रभु के राज्य के लिए दान देने को ही बीज बोना समझा जाता है। एक दो दिन पहले एक भाई मेरे साथ, हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं, उन्होंने ये सवाल किया था। तब मुझे ये लगा कि ये मैसेज सब भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर बीज बोना क्या होता है। मैं कतई तौर पे ये नहीं कहता हूं कि हम प्रभु के राज्य के लिए जो भी दान करते हैं वो एक एक बीज है। वो बीज नहीं है, हाँ, लेकिन उसको एक वचन से जरूर पौलुस ने जोड़ा है, और इसी कारण से उस वचन को सही रीति से ना समझने के कारण केवल दान देने को ही बीज बोना समझा जाता है। और यह भी प्रचार किया जाता है मेरे प्यारे भाई बहनों कि आप बीज बो, इसका प्रतिफल तो आप लोगों को परमेश्वर 100 गुना देगा। यानी कि बीज आप बो दो, फल परमेश्वर इसी धरती पे देगा। वरन प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें हर एक कार्य का जो भी तुम इस धरती पे करते हो उसका प्रतिफल 100 गुना स्वर्ग के राज में मिलेगा। क्योंकि अगुवे केवल यही सिखाना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, और वो बीज बोने की सही डेफिनेशन या बीज बोना क्या है वो नहीं समझाएंगे, क्योंकि उन्हें यही सिखाना है ताकि उनके गल्ले भरे रहें। प्रभु के गल्ले और खत्ते नहीं, उनके गल्ले भरे रहें। और इस वचन का वो प्रयोग करते हैं, और ये वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, जहां पे दान के विषय में पौलुस ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। 9वां अध्याय, मैं इसके 6ठे वचन से लेके 8वें वचन तक यहां मैं पढ़ने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से, आप स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप देखिए। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। तो यहां एक्चुअली में पौलुस जो है दान के विषय में बात कर रहे हैं कि जैसा हम दान देंगे उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें वैसा देगा। उसी के दृष्टांत में एक मुहावरे के तौर पर पौलुस ने यह बात जोड़ दी कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। अब इस बात को लेकर के जो पेंटाकोस्टल मूवमेंट के जो कलीसिया के अगुवे हैं वो कहते हैं देखो, ये आप जो दान देते हो वो बीज होता है, आप इसका उतने जितना बोओगे उतना काटोगे। मतलब बीज से धन को और पैसे के दान को बीज से जोड़ दिया गया। हम जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं वो इस धरती पर वो हम बोते ही हैं। लेकिन असल में बीज क्या है मेरे प्यारे बहन? जैसे आगे लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो यहां पर पौलुस ने दान के विषय में लोगों को इंकरेज किया है और बताया है कि हम जैसा दान देंगे वैसा ही उसका प्रतिफल हमें मिलेगा, स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा। और 8वें वचन में लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो यहां पर इस वचन को भी मिस कोट करके कहा जाता है, देखो तुम कहोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से देगा। लेकिन यहां पौलुस यहां ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास अपनी कमी में से हम जब देते हैं तो उसकी चिंता मत करो। जैसे प्रभु ने भी कहा कि तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो हमसे हमें हमारे लिए सारी चीजों को वो प्रोवाइड करता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम जब धन देंगे तभी परमेश्वर हमें उसका 100 गुना दे देगा। वो कोई एफडी या फिक्स डिपॉजिट नहीं है कि हमने वहां बीज बो दिया कि हमें वो उसका इस धरती पर ही 1 लाख के 10 लाख करके दे देगा, ऐसा नहीं है। ये प्रतिफल जो है वो स्वर्ग के राज का है। पौलुस यहां ही समझाना चाह रहे हैं कि यदि तुम अपनी कमी घटी से भी परमेश्वर के राज्य के लिए तुम अगर कोई दान करते हो, राज्य के लिए, परमेश्वर को कोई भी दान नहीं कर सकता। हमारी हैसियत औकात नहीं है कि हम प्रभु को कुछ दान कर सकें या परमेश्वर को दान कर सकें, क्योंकि उसका सब कुछ है। ये दान जो होता है ये परमेश्वर के राज्य के कार्यों के लिए होता है। परमेश्वर के राज्य के कार्यों का विस्तार हो सके इसलिए होता है। परमेश्वर के राज्य के कार्यों को हम कर सकें इसलिए होता है। परमेश्वर को हम कोई दान नहीं देते, केवल एक ही दान है, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हो बलिदान। वो केवल एक ही बलिदान चाहता है, ठीक है। तो यहां यह कहने का मतलब है कि तुम चिंता मत करो, कोई कमी घटी नहीं होगी। परमेश्वर तुम्हें सांसारिक वस्तुओं में तुम्हें
तुम्हें उस पर फजल देगा, आशीष देगा, और वो बढ़ोतरी होगी तुम्हारी, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये अलग बात हो रही है, ये नहीं हो रहा कि तुम दोगे तभी बढ़ेगा, वो तो हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए थे। तो ये मिसकॉन्सेप्ट है। और पैसे रुपए के धन के दान को देने को बीज कहा जाता है। कुछ लोग मुझसे भी कहते हैं कि भाई अपना मिनिस्ट्री का अकाउंट नंबर दीजिए, हम कुछ बीज बोना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बीज नहीं है, बीज नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य का कर्तव्य है जो हम मसीह विश्वासियों को सौंपा गया है कि हम किसी ना किसी रूप से प्रभु के राज्य के लिए काम आ सके। ठीक है, तो आज हम मेरे प्यारे भाई बहनों अच्छी तरह से जानेंगे। तो यहां लिखा है थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के अनुसार आज बहुत सारे लोग, मैं कह ही चुका हूं, दान को बीज कहते हैं, जो बिल्कुल गलत सोच है। तो फिर बीज बोना क्या है? ऐसा नहीं है कि बीज बोना नहीं है, ये इतना अच्छा आज की बात है परमेश्वर के वचन से। अगर हम इसे समझ गए और इससे बीज बोने के कॉन्सेप्ट को रियल बिब्लिकल तरीके से अगर हमने अपने जीवन में लागू कर लिया मेरे प्यारे भाई बहनों, तो मैं समझता हूं कि हम अनंत जीवन के हमेशा के लिए भागी रहेंगे। तो बीज बोना क्या है, आज इसको बड़े ही आराम से और बड़े ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई बहनों। कुल मिलाकर, बड़े ध्यान से, कुल मिलाकर हम देखते हैं 3 प्रकार के बीज हमें बोने हैं। हम 3 प्रकार के बीज बोने हैं, हमें 3 प्रकार के। पहला, बड़े ध्यान से, अपने मन में वचन का बीज। दूसरा मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह की व्यवस्था का बीज, और माफ कीजिएगा, दूसरा परमेश्वर के राज्य का बीज, और तीसरा मसीह की व्यवस्था का बीज। यहां 3 हम देख रहे हैं, अपने मन में वचन का बीज, परमेश्वर के राज्य का बीज, और मसीह के व्यवस्था का बीज। और ये तीनों सीक्वेंस वाइज ही हम करते हैं। सबसे पहले जो लिखा है ना, ये अपने मन में वचन का बीज, यहीं से शुरुआत होती है। इसको कोई ध्यान नहीं देता और सोचते हैं कि हम अपने धन में से अगर दान कर देंगे तो हमने बहुत बड़ा बीज बो दिया, जिसका प्रतिफल और कटनी हम काटेंगे। लेकिन शुरुआत पहले नंबर से होती है। दूसरा परमेश्वर के राज्य का बीज, और तीसरा मसीह की व्यवस्था का बीज। ये तीनों बीज हमें बोने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मन में वचन का बीज, जिसे प्रभु ने बहुत बहुत विस्तार से हमें समझाया है। मत्ती रचित सुसमाचार मेरे प्यारे भाई बहनों 13वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां बीज बोने वाले का दृष्टांत पढ़ते हैं, जंगली बीज का दृष्टांत पढ़ते हैं, और प्रभु ने स्वर्ग के राज्य के बहुत सारे दृष्टांत वहां दिए हैं 13वें अध्याय में, कि स्वर्ग का राज ऐसा है, स्वर्ग का राज ऐसा है। और बीज बोने वाले का दृष्टांत वहां पर प्रभु ने दिया है, और उसका अर्थ भी प्रभु ने हमें समझाया है। और यहीं से हमें पता चलता है कि असल में बीज बोना क्या है। फर्स्ट स्टार्टिंग बीज की यहीं से होती है मेरे प्यारे भाई बहनों। 37वां और 38वां वचन यहां पर मैं पढ़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप सब बाइबल स्टडी से जुड़े हैं और आपने बहुत अच्छे से इस दृष्टांत को सुना है, पढ़ा है और समझा भी है। तो मैं सारे के सारे वचन नहीं खुलवा रहा हूं, जो मेन इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बता रहा हूं। अच्छे बीज का बोने वाला कौन है? मनुष्य का पुत्र है। अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। और आगे प्रभु कहते हैं खेत संसार है। खेत क्या है? ये पूरा संसार, ये पूरी दुनिया खेत है। और अच्छा बीज कौन है? बीज बोने वाला कौन है? बीज बोने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु है। खेत संसार है। और अच्छा बीज कौन है मेरे प्यारे भाई बहनों? अच्छा बीज राज्य की संतान है। कौन है वो बीज? देखिए, हमें बड़े अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अच्छा बीज राज्य की संतान है, अर्थात जो उस बोने वाले बीज को ग्रहण करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे हम पढ़ते हैं 19वें वचन में, इसी 13वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार। उसके मन में जो कुछ बोया गया था, यहां जंगली जो झाड़ियों के विषय में बात की जा रही है, उसके मन में, अर्थात हम क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? हम परमेश्वर के खेत में, इस संसार के खेत में परमेश्वर के पौधे हैं, परमेश्वर का वृक्ष है। इसीलिए विश्वास को राई के दाने के बराबर या राई के दाने से कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि जब विश्वास हमारे मनों में बोया जाता है तब हम वृक्ष बनते हैं। जैसे प्रभु कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं और उसमें कि तुम डाली हो। तो बीज डालने वाला प्रभु यीशु है और हमारे मन में वो बीज बोया जाता है। तो सबसे पहले हमें अपने मन में बीज बोना है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अर्थात हमारा मन ही खेत की भूमि है। संसार क्या है? पूरा खेत है। लेकिन खेत तो है, लेकिन खेत के अंदर अलग अलग तरीके की भूमियां होती। तो हमारा मन ही बताएगा कि इस खेत की भूमि की मिट्टी कैसी है। यह संसार खेत है,
ये संसार खेत है, लेकिन इस खेत की जो मिट्टी है वो हमारा मन है, जो वचन को ग्रहण करता है। बड़े ध्यान से, अब ये मन कैसा है, अर्थात खेत की भूमि कैसी, ये निर्भर करता है। यही प्रभु ने इसमें समझाया है। हमारा मन ही खेत की भूमि है और वो बीज परमेश्वर का वचन है, बोने वाला यीशु है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने मत्ती के 13वें अध्याय में बीज के दृष्टांत की 3 बातें स्पष्ट की हैं। बड़े ध्यान से 3 बातें वहां प्रभु ने बताई। आज आप बड़े ही ध्यान से एक बार फिर से सुनिए। आप लोगों ने स्टडी किया, लेकिन ये 3 बातें यहां स्पष्ट की हैं। पहली, मेरे प्यारे भाई बहनों, अच्छा बीज जो कि परमेश्वर का वचन है। कौन? अच्छा बीज, परमेश्वर का वचन। दूसरा, प्रभु ने बात की जंगली बीज की, जो कि शैतान की शिक्षा है। प्रभु कहते हैं कि मैंने बीज बोया, लेकिन अच्छा बीज बोया, लेकिन शैतान चुपके से आके क्या करता है, चोरों की तरह आके अपना बीज बो देता है। तीसरी बात स्पष्ट की है प्रभु ने, मन को, जो भूमि, हमारे मन को, मनुष्य को, जो हम उस बीज को ग्रहण करते हैं। हम कौन सा बीज ग्रहण कर रहे हैं? जैसा बीज डालेंगे वैसा फल निकलेगा। अमरूद का बीज डालेंगे तो अमरूद का पेड़ होगा। अगर हम आम का बीज डालेंगे या गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं होगा। तो अच्छा बीज डाला जाएगा तो अच्छा उसका फल होगा, जंगली बीज डाला जाएगा तो जंगली बीज की तरह फल होगा। तो ये मन भूमि है। बड़े ध्यान से, ये मन भूमि है जो बीज को एक्सेप्ट करता है, और 4 प्रकार की भूमि है, 4 प्रकार के मन है। प्रभु ने वहां तीसरी बात यह स्पष्ट कर दी। पहला, मार्ग के किनारे की भूमि, अर्थात वो मन, मेरे प्यारे भाई बहनों, कि जिसमें परमेश्वर का वचन बोया तो जाता है। प्रभु कहते हैं कि मार्ग के किनारे में कुछ बीज डाले गए, उसको पक्षी चुन लिए क्योंकि वहां कोई अच्छी मिट्टी नहीं थी। अर्थात हमारे मन का, हम मार्ग के किनारे की अगर भूमि है तो हम पथरीले हैं, कठोर हैं, हमारे अंदर उपजाऊ भूमि नहीं है। हम सुनेंगे तो, लेकिन क्या होगा, शैतान उसे हमारे जीवन से उड़ा के ले जाएगा। दूसरा, पथरीली भूमि। पथरीली भूमि, यदि हमारा मन पथरीली भूमि का खेत है या पथरीली भूमि हमारी, तो क्या होगा, जैसे प्रभु ने बताया कि हम बड़े आराम से बड़े उसको एक्सेप्ट तो करेंगे। क्या होता है पथरीली भूमि में, अगर बीज गिर जाए तो उसको आप निकाल नहीं सकते, वो दरारों और कोनों में घुस जाता है। हमारे अंदर हम वही करते हैं, अरे वाह, परमेश्वर का वचन बड़े ही उत्साह और जोश के साथ लेते हैं, लेकिन क्या होता है, जिस तरीके से पथरीली भूमि उसको बढ़ने नहीं देती, वहीं दबा देती, वैसी संसार की बातें जैसे प्रभु ने हमें समझाया वैसा मन। और तीसरा, मेरे प्यारे भाई बहनों, झाड़ियों की भूमि। हम बीज बोने चले हैं, दान तो दे रहे हैं, बड़े, अरे हम बीज बो रहे, अरे ये बीज कब बोओगे, और ये बीज बोओगे जो प्रभु ने तुम्हारे हृदय में बोया है, तो उसने तो बो दिया, लेकिन अब हमें अपने मन को देखना है कि हम कौन सी झाड़ी की भूमि है। क्या वचन तो लेके चलते हैं, लेकिन दुनिया की, जब प्रभु, मालूम है वहां क्या कहते हैं, प्रभु कहते हैं जब ये वचन बोया जाता है तो दुनियावी क्लेश और उत्पीड़न से वो भाग जाते हैं। प्रभु ने ये बात लिखी है, आप पढ़िएगा 13वें अध्याय में। और उससे डर के मारे क्या होता है, वो बीज जो है फलवंत नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद हमारे जीवन की बहुत बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अरे प्रभु तो कहते हैं वचन को ग्रहण करते ही तुम दुख तकलीफ और परेशानी और क्लेश और उत्पीड़न में आओगे। ये मैं चाहूंगा कि ये वचन जरा 13वें अध्याय में ढूंढ लें, जहां पर यहां प्रभु ने झाड़ियों की भूमि के लिए बोला है, और उसको यहां पर पढ़ लेंगे उसको हम एक बार, ठीक है, मैं जब तक आगे बढ़ रहा हूं। चौथा, अच्छी भूमि। अब ये वो अच्छी भूमि है जिसके लिए प्रभु कहता है कि अच्छी भूमि ने वचन ग्रहण किया और वो फलवंत हुआ, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अच्छा बीज परमेश्वर का वचन है, जंगली बीज शैतान की शिक्षा है, और हमारा मन वो भूमि है जो 4 प्रकार की भूमियों को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, यही है वह सर्वप्रथम बीज जो हमें अपने मन को अच्छी भूमि बनाकर बोना है, जिसका प्रतिफल परमेश्वर के राज्य की विरासत है। ये बीज कब हम अपने अंदर विकसित करेंगे? जब तक ये बीज विकसित नहीं होगा, जब तक कुछ भी नहीं होगा, चाहे हम कुछ भी करते रहें। मैं धन्यवाद करता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 22वां वचन, मैं चाहूंगा आप इसे पढ़ दीजिए, जिन्होंने भी बोला है पढ़ दीजिए प्लीज। मैं 1 मिनट खोलता हूं, माइक खोलता हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं माइक खोलता हूं, पढ़ दीजिए आप। यस। जो झाड़ियों में बोया गया है
यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। आगे पढ़िए, आमीन। आगे पढ़िए। जो अच्छी भूमि में बोया गया, नहीं, झाड़ी वाला या पढ़िए। मैंने इस वचन को पढ़ा है और मैं चाहूंगा एक सेकंड मैं ही इसे पढ़ देता हूँ। एक जय सेकंड, मसीह ब्रदर जेम्स, आपका आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? ठीक है, चलिए एक सेकंड मैं चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सेकंड मैं लगाना चाहूंगा। इस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इस वचन को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ये लिखा है। एक मिनट, हाँ, 21वां वचन है, बड़े ध्यान से। पथरीली भूमि, मैं क्षमा चाहूंगा, पथरीली भूमि वो है, प्रभु कहते हैं 20वें वचन में, और पथरीली भूमि पर बोया गया वह बीज है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं और अपनी जड़ न रखने के कारण, बड़े ध्यान से, थोड़े ही दिन रह पाता है, और जब वचन के कारण क्लेश या उत्पीड़न होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने देखा यहां पर प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु ने शुरू से बताया है, लेकिन आज के प्रचारक क्या कर रहे हैं? प्रभु के बलिदान को व्यर्थ करने का हमेशा प्रयास करते हैं। मेरा प्रयास यह रहता है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हम लोग प्रभु की बातों को समझें और अपने आप को तैयार करें। तो प्रभु क्या कह रहे हैं यहां पर? प्रभु कह रहे हैं जड़ न रखने के कारण थोड़े दिन रह पाता है, और वचन के कारण, बड़े ध्यान से, वचन के कारण, जब हम अपने जीवन में वचन को अच्छी भूमि ग्रहण करते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, क्लेश या उत्पीड़न होता है तो तुरंत ठोकर खाते हैं। तो अच्छी भूमि वो है जो क्लेश और उत्पीड़न में भी क्या है? डटी हुई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सेकंड में इसे बंद कर दूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य का बीज, जैसा कि प्रभु ने कहा मेरे प्यारे भाई बहनों मत्ती 13:23 में, जो अच्छी भूमि में बोया गया वह है जो वचन सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, तो कोई 30 गुना। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अब बड़े ध्यान से, फल क्या है? यहां से बात शुरू होती है। अब फल तो लाता है। प्रभु ने क्या कहा? जो डाली मुझ में बनी है वो क्या होती है? वो फलवंत होती है। ठीक है, अब ये फल क्या है? अब पहला स्टेप क्या था मेरे प्यारे भाई बहनों? पहला स्टेप था परमेश्वर के वचन का बीज स्वयं को एक अच्छी भूमि बनाकर बोया गया, और फिर एक पौधा बना, वृक्ष बना, और उसमें से फल उत्पन्न हुआ। क्योंकि कोई बीज डाला जाता है, जब गेहूं का बीज डालते हैं तो क्या होता है? उससे बहुत सारा अनाज निकलता है। अगर हम सेब का बीज डालेंगे तो पेड़ बना होगा, फिर उसका मेन काम क्या होता है? वो फल देता है। तो जैसे ही हम अच्छी भूमि वाले वृक्ष बन जाते हैं, हम वो बीज हम में फलवंत होने लगता है, तो वो कई 100 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो ये फल क्या है? अब यहीं से सुनिए, फल क्या है? फल क्या है? फल में 2 हिस्से होते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ध्यान से। हम सब फल खाते हैं और खाना चाहिए। फल में 2 हिस्से होते हैं, सब हम जानते हैं। कौन सा? पहला मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला जो खाया जाता है और वो पौष्टिक और मीठा होता है। बड़े ध्यान से मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग अपने अपने माइक बंद कर लीजिए। आज का बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, फिर मैं भूल जाता हूं माइक को बंद करना। मैं माइक बंद कर देता हूं। चलिए, पहला जो खाया जाता है, फल का पहला भाग होता है जो खाया जाता है, वो बहुत ही पौष्टिक और मीठा होता है। और दूसरा मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरा उस फल का बीज जो उस फल को उत्पन्न करने का मुख्य कारण। फल क्यों उत्पन्न करता है? फल अपने आप को मीठा क्यों बनाता है? फल अपने आप को रस भरा क्यों बनाता है? जानते हैं, ताकि पक्षी उसे खाएं, पक्षी उसे खाएं और उसका बीज अलग अलग जगहों पे फैले और एक नया वृक्ष बनने पाए। हालेलुया! यही राज्य के बीज का असली मतलब है। हम जब प्रभु के लिए एक विश्वासी वृक्ष बनते हैं, जो बीज प्रभु ने बोया, और हम वृक्ष नहीं है वरन हम डाली हैं प्रभु की। प्रभु कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं और उसमें की तुम डाली हो। तो प्रभु जब वो बीज हम में डालता है, हम प्रभु की दाखलता की डाली बनते हैं और हम में वो फल उत्पन्न होते हैं। और वो फल, जैसे फल के अंदर 2 तरीके की बातें होती हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी 2 तरीके की बातें होंगी, हमारे अंदर भी 2 तरीके के फल होंगे। पहला जो पौष्टिक और मीठा जो खाया जाए, और दूसरा उस फल के अंदर बीज जो दूसरे
वृक्ष को या दूसरी भूमि में बीज बोने का कार्य करता है। यदि वह बीज ना बोया जाए तो फल का उत्पन्न होना व्यर्थ है। कोई दुनिया में ऐसा फल नहीं है जिसमें बीज नहीं होता, और फल उत्पन्न करने का ही डालियों का काम यह होता ताकि उसकी और बढ़ोतरी हो सके। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों, प्रभु के राज्य का फल यही है कि वह मीठा हो और पौष्टिक हो और बीज युक्त हो। अर्थात कोई सड़ा गला फल खाना पसंद करेगा? अगर हम प्रभु के हैं तो हमारे अंदर अच्छा फल होगा। वो फल वो गैर विश्वासी खाते हैं और फिर उस फल में से वो बीज परमेश्वर के राज्य का बोया जाता है। बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बहन, परमेश्वर के राज्य के लिए और दूसरी भूमि पर बोया जाए। ठीक है, परमेश्वर के राज्य के लिए और दूसरी भूमि पर बोया जाए, ये दूसरा बीज है जो हमें बोना है। बड़े ध्यान से मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय 19वें और 20वें वचन में प्रभु ने बता दिया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। कुरिन्थियों 3 अध्याय 5वें वचन से लेकर 9वें वचन तक पौलुस ने लिखा, अपोलोस कौन है और पौलुस कौन है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुम लोगों ने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। अर्थात हम परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के क्या हैं? राजदूत हैं। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना ही सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा। पहला कुरिन्थियों या 9वां अध्याय, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती हो। बड़े ध्यान से मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को हमें ध्यान देना है। लेकिन 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 बिना फल की मिठास के बीज कौन ग्रहण करेगा? इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम फल लाओगे और मेरा फल तुम में बना रहेगा। लेकिन ये जो हम बीज डालते हैं लोगों के अंदर, बड़े ध्यान से सुनिए, जब हम किसी के अंदर बीज डालते हैं तो वो प्रभु में बढ़ भी सकता है, वो शैतान का आहेर भी हो सकता है, तो वो फल बना नहीं रहेगा। लेकिन फल क्या बना रहता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, बीज, हर एक बीज से वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। बड़े ध्यान से, आज फल की जो डेफिनेशन है जो प्रभु ने समझाई है, मैं अंदर से इतना गदगद हूं, मैं बता नहीं सकता कि आखिर वो फल कौन सा बना रहता है। क्योंकि हर एक बीज से वृक्ष उत्पन्न नहीं होता, हर एक बीज से पौधा नहीं होता। बीज तो बहुतेरे होते हैं। अगर ऐसा ही हो तो हर एक प्रजाति के हजारों पेड़ आ जाएं आसपास। लेकिन क्या होता है, एक पेड़ के अंदर हजारों बीज होते हैं, लेकिन हो सकता है इसमें 2-3 ही पेड़ बन पाए, लेकिन फल बना रहता है। वो कैसे बना रहता है? क्योंकि फल जब मीठा और पौष्टिक बना रहता है तो वो फल बना रहता है, और वो हम हैं। हम बीज तो बोते हैं लेकिन फल कड़वे बने हुए। बड़े ध्यान से दूसरे पोर्शन पे ध्यान देना है। जैसे एक वचन और भी पढ़ लेते हैं, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के राज्य का फल का दूसरा गुण यह है कि वह मीठा और पौष्टिक हो। इसी पर हम ध्यान नहीं देते और यही फल बना रहता है। बीज का फल बना रहे ना बना रहे, जैसे प्रभु ने कहा ना, तुम मुझ में की डाली हो और मेरा फल तुम में होगा और वो फल तुम में बना रहेगा। यदि तुम मेरे चेले हो तो तुम्हारा फल तुम में बना रहेगा। तो बीज बना नहीं रहता। हम सुसमाचार कितना प्रचार कर ले, सैकड़ों को कर ले, हजारों को कर ले, हो सकता है एक भी वृक्ष ना बन पाए, और बन भी जाए तो वो पथरीली भूमि निकली, वो झाड़ियों वाली भूमि निकली, वो नहीं बना रहेगा, वो फल कदापि नहीं बना रहेगा। लेकिन वो फल का दूसरा गुण, आम का अगर भाग मीठा है तो आम की प्रॉपर्टी वैसे ही बनी रहेगी, वो अकौए की प्रॉपर्टी नहीं लेके आएगा। अकौआ बहुत कड़वा, धतूरे की प्रॉपर्टी लेके नहीं आएगा। अगर मैं प्रभु का फल हूं, प्रभु की डाक की डाली का फल हूं, तो मेरा गुण यह है कि मैं मीठा और पौष्टिक, अर्थात पवित्र आत्मा के गुणों से लदा हुआ होऊंगा। और अगर मैं पवित्र आत्मा का फल जिसके 9 चिन्ह है उससे लदा हुआ होऊंगा, तो मेरे द्वारा वो बीज जो परमेश्वर का दूसरी खेती में डाला जाएगा, तो हो सकता है कि वो मुझे, मेरे उस मीठे और पौष्टिक तत्व को जो पवित्र आत्मा का फल है, उसे देखकर कभी ना बदले। हालेलुया।
लेकिन मैं ही कड़वा हूं तो मैं कितने बीज डालता रहूं, कह रहे ये तो सुनाने वाले, देखो इसकी जिंदगी कैसी है, मैं क्या करूं, इसने तो मुझे सिखाया, इसको देखो ये कैसा है, इसके अंदर तो ये तो कड़वा है। कड़वा फल कोई नहीं खाता और कड़वे फल का बीज पेड़ नहीं लाता। तो ये है मेरे प्यारे में, ये फल अपने अंदर उन गुणों को विकसित कर रहा है जो मसीह की व्यवस्था का बीज है। ये तीसरा बीज जो हमें अपने चरित्र और कार्यों से बोना है, अपने अंदर ये बोना है। गलातियों 6:2 से लेकर 10 वचन तक, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है, परंतु हर एक अपने ही कामों को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जीवन का खेत बोने जैसा है, हमारा ये जीवन का खेत एक बोने जैसा है, इसकी हेडिंग दी है उस बाइबल में। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं को सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर का वचन ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। अब यहां पर क्या बोना है मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जैसा फल है वैसा ही बोएंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए भी और खुद के लिए भी। तो हमारा फल तभी बना रहेगा जब वो पवित्र आत्मा का फल है। तो हम जो कार्य करते हैं, प्रभु के लिए भलाई करते हैं, दान करते हैं, या हम कृपा करते हैं, जो भी आत्मा का, पवित्र आत्मा का फल, उसके जो 9 चिन्ह जो करते हैं वो बोने जैसा है। यदि हम प्रेम करते हैं वो भी बो रहे हैं, यदि हम कृपा करते हैं वो भी बो रहे हैं, यदि हम दान कर रहे हैं तो वो भी बो रहे हैं, हम यदि हम अपने चरित्र को दूसरों को दिखा रहे हैं तो वो भी हम बो रहे हैं। लेकिन जब हमारे अंदर ही वो चीजें नहीं होंगी तो कुछ भी बोते रहो। केवल एक रुपए पैसे के दान को बोने को दान समझते हो? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो अनंत जीवन की कटनी काटने वाला पवित्र आत्मा का फल अपने अंदर बोता है, और जब वो अपने अंदर वो पौष्टिक आहार एक फल बन जाता है तो उसके बीज भी अच्छे होते हैं। चाहे हजारों को सुना दें, कोई एक बने ना बने, लेकिन अगर कोई एक पेड़ बनेगा या वृक्ष बनेगा वो तुम्हारे उस मीठे पौष्टिक फल को देख के बनेगा, जो तुम्हारा फल, तुम्हारे आत्मा का फल तुम्हारे अंदर बना रहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो हम भलाइयां तो बहुत करते हैं और सोचते हैं हमने भलाई कर दी हो, हमने कृपा कर दी हो, हमने दान कर दिया हो, लेकिन फल कड़वा है। बात तो तब है कि तुम्हारा फल भी पवित्र आत्मा की उन 9 चिन्हों से भरा हुआ हो, और तुम्हारा भलाई का बीज भी सच्चाई के साथ बना हुआ। इसलिए प्रभु ने कहा कि इस बात को अपना धर्म मत समझना। बड़े ध्यान से देखिए, प्रभु ने इस बात को कह दिया पौलुस के द्वारा इफिसियों 2:10 में, बड़े ध्यान से, ना कर्मों के कारण ऐसा हो कि कोई घमंड करे। भैया कर्मों के कारण घमंड मत करना, क्योंकि तुम परमेश्वर की रचना हो और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए ही सृजे गए हो जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही करने को तैयार किया है। तो घमंड करो तो उस फल पर करो जो आत्मा का फल है, जो तुम्हारे अंदर है। इन बातों पे हम घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अच्छा फल है हमारे अंदर, आत्मा का वो 9 चिन्ह है, तो ऑटोमेटिकली हम चाहे किसी को बीज दे ना दें, वो जो कहते ना, अगर मीठा फल है तो तुरंत तोता आ जाएगा, चिड़िया आ जाएगी, कोई भी जानवर आ जाएगा, बंदर आ जाएगा, जो भी मीठे फल को देख के आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो मीठे फल को तोड़ेगा और उसे खाएगा और बीज को फैला देगा। तो घमंड करे तो उस बात पे घमंड करे जो आत्मा का फल है। तो लोग कहते हैं सुसमाचार सुना रहे हैं, उससे बढ़कर यह है कि मैंने क्या कहा, सुसमाचार सुनाने से अच्छा यह है कि अपने अंदर, वो भी सुनाना, ये मत सोचिए वो भी बीज बोना है, लेकिन पहले अगर हम अपने आप को अच्छा और मीठा और पौष्टिक फल बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे फल के पास सारे आते हैं, वैसे आपके पास भी प्रभु की महिमा को देखने के लिए और प्रभु की ज्योति को जो आप में चमक रही है उसके पास निकटता में आ जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी में सब प्रकार की बातें शामिल हो जाती हैं, जैसे दान है, भलाई है, कृपा है, सेवा है, इत्यादि इत्यादि।
लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारे अंदर आत्मा का फल है। अगर आत्मा का फल नहीं और ये बातें दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब हम कड़वे फल हैं, केवल अपनी तुरही बजवाने के लिए, अपने मन को ढांढस देने के लिए, अपने मन में सेटिस्फेक्शन करने के लिए ये सब बात कर रहे हैं कि भाई हमने दान भी करते हैं, हम तो भलाई भी करते हैं, हम तो कृपा भी करते हैं, हम तो सेवा भी करते हैं। अरे करो, ये तो करना ही पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुम इसीलिए बने हो। लेकिन अगर आत्मा का फल नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ 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 व्यर्थ। आत्मा का फल मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ध्यान से, आत्मा का फल ये यीशु की दाग की लता की डाली के फल का नाम है, जिसके 9 गुण हैं। कोई कहे कि प्रभु जो दाग की सच्ची दाग लता है, उसकी डाली में जो फल उगता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आत्मा का फल, फ्रूट ऑफ स्पिरिट, जिसके 9 गुण हैं, जिसके 9 गुण है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, सब कुछ इसी में सम्मिलित हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह है वो बीज जो हमें स्वयं के अंदर उत्पन्न करके, स्वयं बीज वाला, यानी कि पहले बीज हमारे खेत में, मन के खेत में बोया गया, हम प्रभु की लता की डाली बने और लता की डाली बन के अपने अंदर एक फल उत्पन्न किया जो आत्मा का फल है, और आत्मा के फल के बीज के द्वारा लोगों को सुसमाचार का प्रचार किया। लेकिन वो प्रचार किया हुआ फल बने ना बने रहे, लेकिन आत्मा का फल हमेशा बना रहेगा। सेब की प्रॉपर्टी सेब की बनी रहेगी, आम की प्रॉपर्टी आम की बनी रहेगी, वैसे यीशु की दाग की लता का फल, आत्मा का फल की प्रॉपर्टी भी प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम बनी रहेगी। जैसा कि प्रभु ने कहा यूहन्ना 15:1-2 में, सच्ची दाग लता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है वह नहीं फलती, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। यूहन्ना 15 उसके 16वें वचन में प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। तुम्हारा फल तुम में बना रहे, फल बना रहे, बीज नहीं। हालेलुया। क्योंकि बीज तो तुमने दूसरे को दे दिया। बहुत सारे लोग सोचते हैं, मेरे पास एक, हमें 1 छोड़ करके जा चुके एक भाई ने कहा कि देखो, प्रभु ने कहा था कि तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा तो फल तुम में बनाया हुआ ही नहीं है, तुम्हें तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये फल वो फल नहीं है, क्योंकि बीज हजारों होते हैं, उसमें से कोई वृक्ष बनता है, कोई पथरीली भूमि पे, कोई झाड़ी पर, कोई किनारे की भूमि पर। उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो प्रभु की है। पौलुस कहते हैं, मैंने लगाया, परमेश्वर ने सींचा, हम केवल लगाने वाले हैं। हमारे अंदर जो फल बना रहता है वो हमारे चरित्र का और आत्मा का फल। यीशु की दाग लता की डाली का जो फल है उसका नाम क्या है? आत्मा का फल, और उसके 9 चिन्ह हैं। वही हमें बना रहेगा यदि हम प्रभु के हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, पहले खुद की भूमि पर सच्चे वचन को बोना है, अच्छी भूमि बनकर, पहला। दूसरा, फिर प्रभु की फलवंत डाली बनना है और उसका गुण, उसके गुण खुद में आत्मा के फल के रूप में विकसित करना है। तीसरा, और उस फल के द्वारा परमेश्वर के जीवित वचन का बीज दूसरी भूमि पर बोना है। लेकिन जो फल बना रहेगा वो ये वाला फल बना रहेगा, आत्मा का फल। ये केवल हमें बोना है। जैसे कि पेड़ में हमेशा अगले साल फिर फल आ जाएंगे, लेकिन बीज पता नहीं कहां कहां पड़े होंगे, कोई सड़ जाएगा तो कोई वृक्ष बन जाएगा तो कुछ हो जाएगा। तो हो सकता है कि आज हम ट्रैक बांट रहे हैं, आज हम प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, हो सकता है कोई ग्रहण करेगा तो वो उद्धार पाएगा, और कोई ग्रहण नहीं करेगा तो वो बना नहीं रहेगा। तो वो फल हमारा नहीं है, वो फल प्रभु का है कि प्रभु ने उसको किस प्रकार से सींचा है। तो 3 बातें मेरे प्यारे भाई बहनों, यही असली, मेरे प्यारे भाई बहनों, यही असली बीज बोना होता है। केवल यही बीज बोते रहना, क्योंकि पास्टर सिखाएगा नहीं। ये असली बीज बोना सीखिए, तो वो वाला बीज देना भी अपने आप के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्योंकि हम जैसा काटेंगे वैसा ही हमें कटनी, माफ कीजिएगा, जैसा हम बोएंगे वैसी ही कटनी हमें काटनी है। तो असली बीज बोना यही होता है मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आत्मिक आशीष दे। मेरा विश्वास है कि हमने आज बहुत अच्छे से इस संदेश को समझा है, और मैं चाहूंगा कि आप जो अगर कलीसिया में हैं, या आप लोग अगर प्रभु के राज्य के लिए कार्य करते हैं, और खासतौर पे 1 परिवार में जितनी कलीसियां चलती हैं, वो इस वचन को जरूर से जरूर अपने लोगों में
इसको दें क्योंकि ये YouTube पर है, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा, क्योंकि असली बीज बोना क्या होता है हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु का फल हम में बना नहीं रहेगा तो वो डाली जो पिता किसान है वो काट देगा और उसका भाग गंधक की झील बनेगा। तो मैं YouTube वाले भाई बहनों से अब विदाई लेता हूं, और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम में आमीन।